तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट स्नील और आप सुन रहे हैं स्नील हॉरर स्टोरी। कहानी को देखने से ज़्यादा सुनने में मज़ा आता है, तो अपने हेडफोन लगा लीजिए। आज की कहानी बहुत ही डरावनी और ख़तरनाक होने वाली है। आज की कहानी का नाम है ठंड की रात। दोस्तों, आपने चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो कर लें, और अगर आपको वीडियो और कहानी अच्छी लगे तो आप लाइक कर देना। तो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। सर्दियों की वो रात असामान्य रूप से ठंडी थी। हवा इतनी ठंडी थी कि सूखे पत्ते पेड़ों से टकराकर अंधेरे में विलीन हो रहे थे। घना कोहरा चारों ओर फैला हुआ था, जिससे सड़कें वीरान और भूतिया लग रही थीं। और उस छोटे से गांव काली घाट में सन्नाटा पसरा हुआ था, जैसे सब कुछ एकदम जम गया हो। गांव के किनारे एक पुराना उलझा हुआ, जैसे मकान कह सकते हैं, हवेली कह सकते हैं, मकान था, जिसे लोग श्रापित कोठी कहते थे। कहते हैं कि जो भी वहाँ पर रात बिताने की कोशिश करता, सुबह तक वो ना ही मिलता, कहते हैं गायब हो जाता। पर ये सिर्फ बातें थी, किसी ने इस सच्चाई को परखने की हिम्मत नहीं की थी। उस रात 5 दोस्त रोहित, विक्रम, सीमा, तनु और अर्जुन गांव के बाहर जंगल से होकर लौट रहे थे। वह पांचों शहर से आए थे और इन कहानियों को महज एक इत्तेफाक या अंधविश्वास समझते थे। उनकी कार गांव के कुछ ही किलोमीटर पहले ही बंद हो गई थी। उनकी पेट्रोल गाड़ी का मुक गया था और ठंडी इतनी ज़्यादा थी कि खड़े रहना भी मुश्किल हो रहा था। हमें कहीं शरण लेनी होगी, अर्जुन ने ठठराते हुए कहा। लेकिन यहाँ आसपास कुछ नहीं दिख रहा, तनु ने कांपती हुई आवाज़ में जवाब दिया। तभी रोहित ने चारों ओर देखा। कोहरे की मोटी चादर के पार एक धुंधला सा ढांचा दिख रहा था। शायद यहाँ कोई पुराना घर है, वहाँ पर चल के देखते हैं, उसने कहा। विक्रम ने तुरंत मना कर दिया। क्या तुम लोग पागल हो गया? ये श्रापित गांव की कोठी है, जिसे लोग गांव श्रापित की कोठी के लिए जाने जाते हैं। मुझे तो लगता है ये वही है। तभी सीमा ने हंसते हुए कहा, अरे ये सब तो एक कहानियाँ हैं। अगर वहाँ कोई रहता होगा तो हमें कुछ देर के लिए रुकने तो देगा ना। मजबूरी में वह उस ओर बढ़ने लगे। वह जैसे जैसे नज़दीक पहुँचे, हवेली की बदतर और खंडर जैसी हालत सामने आई। टूटी हुई खिड़कियाँ, जंजर दरवाज़ा और उस पर अजीब से निशान, ऐसे किसी ने उसे बिल्कुल ज़बरदस्ती बंद करने की कोशिश की हो। तभी अर्जुन आगे बढ़ा और उसने हल्के से हाथों से दरवाजे को धक्का दिया और वह चरमराते हुए अपने आप खुल गया। अंदर तो बहुत अंधेरा था, लेकिन मरता क्या ना करता। वो ठंड के लिए बचने के लिए उन्होंने हिम्मत कर अंदर कदम रखा। हवेली के अंदर एक अजीब सी भारी हवा और भासीपन सी गंध थी। और जब उन्होंने दीवारों की ओर देखा, दीवारों पर पुराने चित्र लगे हुए थे, जिनकी आंखें अंधेरे में चमकती हुई प्रतीत हो रही थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे वह उन्हें ही देख रहे हों। यार, मुझे ये जगह अजीब सी लग रही है, तनु ने तभी डरते हुए कहा। बस कुछ ही घंटे की बात है, फिर सुबह होते ही हम निकल जाएंगे, रोहित ने अंतिम विश्वास से कहा और शांत करने की कोशिश की। तभी अचानक हवेली के अंदर से एक धीमी सी सरसराहट की आवाज़ आई, जैसे कोई परछाई धीरे धीरे सरक रही हो। तभी जल्दी जल्दी से सीमा ने टॉर्च निकाली और चारों ओर देखने की कोशिश की, और वहाँ पर कुछ भी नहीं था और ना ही कुछ नज़र आ रहा था। शायद चूहे होंगे, विश्वास करने के लिए, या कह सकते हैं हमें डराने के लिए। विक्रम ने इतनी बात कही, लेकिन उसकी आवाज़ में खुद के विश्वास नहीं था और उसकी आवाज़ में थोड़ा सा डर झलक रहा था। तभी अचानक एक हल्की सी हंसी सुनाई दी। हवेली के एक किसी कोने में से एक ठंडी सी हल्की सी निसंकोच और असंभाविक हंसी। वह धीमी सी हंसी सुनकर सभी की धड़कनें तेज हो गई। वह क्या था? अर्जुन ने कांपते हुए अब पूछा। अचानक तभी दरवाज़ा जोर से बंद हो गया और ठंडी हवा का झोंका पूरे कमरे में फैल गया। वह पांचों अब एक भयानक रहस्य के जाल में फंस चुके थे। तभी दरवाज़ा जोर से बंद होने के बाद कमरे में घना अंधेरा छा गया। हवा ठंडी हो गई थी
और लहर हवा की ठंडी चारों ओर दौड़ रही थी। ऐसे कोई चुड़ैल या अदृश्य शक्ति हवेली के चारों ओर झांक रही हो। तनु तभी एकदम से घबराकर अर्जुन का हाथ पकड़ लिया। हमें यहाँ से निकलना होगा। पर उसकी आवाज़ अब कांप रही थी। विक्रम ने तभी अपना फ़ोन निकाला और बैटरी जलाने की टॉर्च या कह सकते हैं फ्लैश जलाने की कोशिश की। लेकिन अजीब बात यह थी कि अब वो फ्लैश की जल ही नहीं रही थी। अचानक बैटरी ख़त्म हो चुकी थी। ये कैसे हो सकता है? उसने अब घबराते हुए फ़ोन को झटके से चालू करने की कोशिश की, लेकिन स्क्रीन काली पड़ चुकी थी। कुछ ठीक नहीं लग रहा, रोहित ने तभी फुसफुसाते हुए कहा। हमें मिलकर दरवाज़ा खोलने की कोशिश करनी चाहिए, शायद कोई हमसे मजाक कर रहा है। वह दौड़कर दरवाजे की ओर गए और उन्हें ज़ोर ज़ोर से धक्का देने लगे, लेकिन दरवाज़ा जैसे किसी अनदेखी ताकत से बंद हो चुका हो। ठक ठक ठक। तभी अचानक ऊपर की मंजिल से किसी की चलने की आवाज़ आई। सीमा की सांसें तेज हो गई और उसने कहा, क्या कोई यहाँ पहले से है? किसी की जवाब नहीं दिया। परछाई अब हिलने लगी थी, मानो दीवार में ही रह रही हो। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर ऊपर जाने का इशारा किया। हमें देखना चाहिए, ऊपर क्या है? हो सकता है कोई और दरवाज़ा हो जिससे हमें बाहर निकला जा सके। पर इस बात से कोई भी सहमत बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन और कोई चारा भी नहीं था। सीढ़ियाँ जंजर थी, हर एक कदम पर चरमराती। ऊपर पहुँचते ही एक लंबा अंधेरा गलियारा दिखाई दिया। इसके दोनों ओर कई कमरे थे, पर एक कमरे का दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था। वहाँ कोई खड़ा है। तनु ने कांपती हुई उंगली से इशारा किया। दरवाजे के दीवार के पीछे एक काली कोई परछाई दिख रही थी, सितर नितर मगर उपस्थित थी। रोहित ने टॉर्च की रोशनी उस पर डाली, लेकिन कुछ पल के लिए कुछ नहीं दिखा। लेकिन जैसे ही प्रकाश कम हुआ, परछाई धीरे धीरे बाहर आने लगी। एक कटा फटा चेहरा, गहरी काली आंखें और होठों पर एक भयानक खतरनाक मुस्कान। तभी हवा में एक सर्द सांस ही घुल गई। परछाई अब धीरे धीरे कमरे के बाहर आ रही थी। उसकी आंखें गहरी और काली थी, जैसे उसके अंदर एक अनदेखा अंधकार भरा हो। उसकी हल्की सी झलक भी इतनी भयानक थी कि तनु चीख पड़ी और पीछे हटते हटते वह फर्श पर गिर पड़ी। हे भगवान, हमें भागना होगा, अर्जुन ने घबरा कर कहा। रोहित ने तभी साहस जुटाकर टॉर्च की रोशनी परछाई पर डाली, लेकिन रोशनी परछाई पर डलते ही वह और भी डरावनी लगने लगी। उसकी कटी फटी चमड़ी से खून निकल रहा था और होठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी, जैसे उसमें अभी अभी किसी को मारकर संकोप पाया हो। सीमा के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये इंसान नहीं है, ये कोई चुड़ैल है। वह चुड़ैल जो भी था, वो जोर से हंसी, एक बर्फीली भयानक हंसी जो वो हंस रही थी, सीधे मेरी रीफ के उतर गई। उसकी आवाज़ गहरी और इतनी भयानक थी कि मानो कई गले एक साथ बोल रहे हों। तभी कमरे के अंदर रखे एक पुराने शीशे में कुछ हलचल हुई। शीशे की सतह पर धुंधली आकृतियां बन रही थी और बिगड़ रही थी। विक्रम ने कांपते हुए देखा। तभी शीशे के अंदर किसी ने उसकी ही परछाई खींच ली थी। नहीं, वह चीख पड़ा देखते ही। अर्जुन और रोहित ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने विक्रम ने शीशे की ओर देखा, उसकी आंखें पल भर में काली पड़ गई। उसके शरीर झटके खाने शुरू कर दिए और अगले ही पल वह हवा में ऊपर उठ गया, जैसे उसी को किसी ने पकड़ लिया हो। हमें इसे बचाना होगा, तभी सीमा ने चिल्लाते हुए कहा। लेकिन तभी विक्रम की आंखें से खून बहने लगा। उसके शरीर से अंदर से एक दूसरी आवाज़ आई, भारी और गूंजती हुई। बहुत देर हो चुकी है, बहुत देर हो चुकी है। और अगले ही पल विक्रम का शरीर जोर से जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें अब भी खुली थी, मगर उसमें कोई जीवन नहीं था। तभी चारों ओर कमरे में गहरा सन्नाटा छा गया। विक्रम!
तनु ने डरते हुए उसके कंधे पर हाथ हिलाया, लेकिन अब वह भी बेजान पड़ा था। रोहित ने तभी आगे बढ़कर धीरे धीरे उसके सीने पर हाथ रखा, लेकिन कोई धड़कन नहीं थी। वो मर चुका था। अर्जुन ने कांपते हुए आवाज में कहा, ये हमारा दोस्त मर चुका है। इतना सुनते ही सीमा और तनु की आंखों में आंसू आ गए, पर इससे पहले कि वह कुछ कर पाते, शीशे की सतह पर और भी आकृतियां बनने लगी, जैसे कई आत्माएं एक साथ बाहर आने की कोशिश कर रही हूं। तभी दरवाजे के पीछे से धीमी धीमी सरसराहट सुनाई देने लगी। हमें यहाँ पर ज्यादा देर तक नहीं रह सकते, हमें निकलना होगा। जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी निकलना होगा, रोहित ने कहा। लेकिन शायद वो ये नहीं जानता था कि हवेली की खौफनाक रात अभी शुरू हुई थी। विक्रम की बेजान आंखें अब भी खुली हुई थी। उसकी देह अब भी बिल्कुल ठंडी पड़ चुकी थी, जैसे किसी ने उसकी आत्मा को चूस लिया हो। तनु हम नीचे बैठकर सुबकने लगी। हम यहाँ क्यों आए? हमें इस भूतिया हवेली में आना ही नहीं चाहिए था। तभी गुस्से में रोहित ने जोर से दरवाजे को धक्का देने की कोशिश की, लेकिन अब वह भी जाम हो चुका था। कोई ना कोई रास्ता होगा, उसने खुद को समझाने की कोशिश की। तभी अचानक इतना कह दे, ठक 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 ठक, सीढ़ियों से किसी के धीरे धीरे चढ़ने की आवाज आने लगी। सीमा ने तभी कांपते हुए पूछा, कौन है? कोई जवाब नहीं आया, लेकिन आवाज अब तेज होती जा रही थी। सबने डरकर सीढ़ियों की ओर देखा। घने अंधेरे में एक काले आकृति जैसे डायन हो अंधेरे में उभर रही थी। उसके चलने का अंदाज बिल्कुल अजीब था। एक पैर मुड़ा हुआ था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे उसकी हड्डियां टूट चुकी हों और वो खुद को घसीट रही हो। रोहित ने टॉर्च ऊपर की और घुमाई, और तभी उसका दिल कांप उठा। ओ ये तो विक्रम है, अर्जुन ने चिल्लाते हुए कहा। लेकिन विक्रम का चेहरा वैसा नहीं था जैसा कुछ मिनट पहले था। उसकी आंखें अब पूरी तरह काली हो चुकी थी, होंठ खून से सने हुए, और उसके शरीर से भयानक दुर्गंध आ रही थी। विक्रम जिंदा है, तनु ने उम्मीद से कहा। लेकिन तभी विक्रम के मुंह से जो आवाज़ निकली, वो आवाज़ किसी इंसान की नहीं थी। तुम यहाँ से नहीं जा सकते। उसके शब्दों में एक गूंज थी, जैसे उसकी अंदर कोई और ही बोल रहा हो। ये विक्रम नहीं है, रोहित चिल्लाया। और हमें भागना होगा, इतना कहा। लेकिन तभी हवेली के सारे दरवाजे धड़धड़ाने की आवाज़ के साथ खुद ब खुद बंद हो गए। वही कमरे के दीवारों पर टंगे पुरानी तस्वीरों में जो दिख रहे थे लोग, वो अब हिलने लगे थे। उनकी आंखों से खून बह रहा था और उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। हमें यहाँ से निकलना ही होगा जैसे तैसे, अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर कहा और सबसे पहले आगे होकर भागने लगा। बाकी सबसे पहले विक्रम भाग रहा था। सभी ने उनका पीछा किया, लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़े, विक्रम जो मर चुका था उसकी आत्मा ने चीख मारी। अर्जुन सबसे आगे था। विक्रम की आवाज़ इतनी भयानक थी कि पूरी हवेली दीवारों कांपने लगी। तुम अब हमारे हो। अगले ही पल इतना कहते ही हवेली की बिजली चमकी और सब कुछ अंधकार में डूब गया। अब चारों दोस्त सांस दबक कर खड़े थे। हवेली की दीवारें अब हिल रही थी, जैसे कोई अंदर से उन्हें खींचने की कोशिश कर रहा हो। विक्रम की डरावनी परछाई अब हवा में घुल चुकी थी, और दूसरी ओर वो चड़ेल भी अब साफ दिखाई दे रही थी, और अब उनकी चीखें हवेली की हर कोने से गूंज रही थी। तुम बच नहीं सकते, ये हवेली ही अब तुम्हारी कब्र बनेगी। रोहित ने डरते हुए हिम्मत जुटाई और दौड़ने लगा। जैसे ही वह दरवाजे की ओर भागा और उसने दरवाजे को धक्का दिया, दरवाजे से एक पल के लिए उसे झटका लगा। ऐसा लग रहा था कि कोई उसका हाथ पकड़कर उसे खींचने की कोशिश कर रहा हो। अब मिलकर जोर लगाओ, अर्जुन चिल्लाया। सीमा, तनु और अर्जुन ने पूरा जोर लगाकर धक्का दिया दरवाजे को। धड़म, दरवाज़ा अपने आप खुल गया। दरवाज़ा अचानक खुलने के बाद वो चारों बाहर गिर पड़े। ठंडी हवा के झोंके ने उन्हें होश में ला दिया। पीछे मुड़कर जब उन्होंने देखा तो हवेली वैसी ही थी, लेकिन अंदर की चीखें अब धीरे धीरे
धीमी पड़ रही थी। विक्रम अब कहीं नहीं था। भगवान का शुक्र है हम बच गए। तनु की आवाज़ कांप रही थी। चलो यहाँ से निकलते हैं, रोहित ने कहा। तभी तनु ने कहा, हमारा दोस्त वो कहाँ? वो तो अब नहीं आएगा ना? लेकिन अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ा और भागने लगे। वह गांव की ओर भागे और जब सुबह हुई उन्होंने मुड़कर देखा तो हवेली फिर से घने कोहरे में छुप चुकी थी। आज भी वर्षों बीत चुके हैं। रोहित, अर्जुन और तनु और सीमा अब भी जिंदा हैं, लेकिन उनके उस रात के बारे में कभी किसी को कुछ नहीं बताया। हम तो बच गए, लेकिन तुम कभी नहीं बच सकते। हवेली आज भी वही खड़ी है। जो कोई भी उसमें जाता है वह वापस कभी नहीं आता। अगर तुमने ये कहानी पढ़ ली है तो ये शायद तुम्हारे साथ भी हो सकता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बता देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसका अगला भाग चाहिए तो आप बता देना। और तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं इससे भी डरावनी और ख़तरनाक कहानी में।